नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर घेराबंदी शुरू हो चुकी है। भाजपा ने भी दांव चल दिया है और विपक्ष भी अपने तरीके से एक सर्वसहमति बनाने में लगा हुआ है ताकि उसका उम्मीदवार सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को पटखनी दे सके। वह इसलिए चूंकि विपक्ष के पास मतों की संख्या ज्यादा है, 5,40,000 मत जो हैं वो विपक्ष के पास हैं और एनडीए के पास जो हैं वो 4,90,000 मत हैं। तो जाहिर तौर पर इसलिए विपक्ष उत्साही भी है, लेकिन विपक्ष के साथ समस्या भी है। हम उस पर बात करेंगे और फिर आएंगे कि भाजपा ने किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि 15 जून को ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई। अब बैठक तो उन्होंने बुला ली, लेकिन उस बैठक का लगता है कुछ होने से रहा। वह इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि उस बैठक को लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी है। पहली प्रतिक्रिया हम वाम दलों से लेते हैं, चूंकि वाम और टीएमसी का संबंध बहुत बेहतर नहीं रहा है और कम से कम पश्चिम बंगाल में तो वामपंथियों को पीट कर ही ममता बनर्जी सत्ता में आई। अब उस आप ये कहिए कि जो सीपीआईएम है उसके चेहरे महासचिव सीताराम येचुरी का बयान आता है कि साहब हमें तो कोई चिट्ठी मिली नहीं। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि ममता बनर्जी ने ऐसी कोई बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कह रहे ये तो पहले उनको जो है बातचीत करनी चाहिए थी, यूं ही कैसे आप बैठक बुला लेंगी। तो उनके इस तरह के बयान से एक चीज तो साफ हो गया कि सीताराम येचुरी तो आने से रहे, मतलब सीपीआईएम आने से रही। अब ये अलग बात है कि देखिए, पश्चिम बंगाल वाला जो धड़ा है सीपीआईएम का और जो केरल वाला धड़ा है सीपीआईएम का, दोनों में मतभेद रहते हैं बहुत। अब उस मतभेद के चलते अगर केरल वाला धड़ा चला आए, चूंकि जो पिनारी विजयन, तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये कहानी है। और उद्धव ठाकरे, संजय राउत का बयान आता है कि उद्धव ठाकरे तो अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, इसलिए उनका आना मुश्किल है। और अरविंद केजरीवाल 15 जून को कहीं और दौरे पे जा रहे हैं। तब सवाल ये उठता है कि उस मीटिंग में आएगा कौन जब सब दौरे पर ही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सोनिया गांधी को का समर्थन ममता बनर्जी को मिला है, पर सवाल यह है कि सोनिया गांधी तो हॉस्पिटल में है, कोरोना, उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो एडमिट है। तो ठीक है, उन्होंने तो दिया, लेकिन सवाल यह है कांग्रेस की तरफ से जाएगा कौन। और ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि सीताराम येचुरी और राहुल गांधी का बड़ा अच्छा संबंध है और राहुल गांधी ने ही अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनवाया और अधीर रंजन चौधरी ही सबसे ज्यादा हमलावर हैं ममता बनर्जी सरकार पर। और जो आप कहिए कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच जो संबंधों में खटास है, उसकी बड़ी वजह राहुल गांधी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 15 जून को बैठक होगी, वो बैठक परवान कैसे चढ़ेगी, पहला सवाल तो यही है। अब ये जो विपक्ष के बीच की रसाकसी है वो हुई। एक और घटना हुई, वो ये कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह, वो शरद पवार से जाकर मिलते हैं और ये चर्चा कई दिनों से चल रही है कि कई दिनों से क्या, मैं ये तो आप ये समझिए, ये चर्चा तब से चल रही है जब शरद पवार के घर यशवंत सिन्हा ने बैठक बुलाई थी और उस बैठक में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। और तब कोमी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम में लिखा था, जो उनका अपना कॉलम आता है, उसमें उन्होंने चर्चा की कि प्रशांत किशोर जो है वो शरद पवार के राष्ट्रपति उम्मीदवार की दावेदारी के लिए रूपरेखा बना रहे हैं। वो वहां मौजूद थे और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि वो कांग्रेस आला कमान से मिलने गए थे। तब ये चर्चा बहुत तेजी से बढ़ी थी। तब शरद पवार ने कहा था कि नहीं साहब, हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब फिर
ये बात उठने लगी है, और खासकर जब से ये आम आदमी पार्टी के नेता जो है संजय सिंह, ये मुंबई जाकर शरद पवार से मिले। कहा जा रहा है कि शरद पवार बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन इच्छा उनकी भी है कि उस टॉप पोस्ट पे पहुंच जाए। अब ये देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन भाजपा ने इसमें अब एक बड़ी, आप ये कहिए, पहल की है, और ये पहल 2017 के अनुभव को ध्यान में रखते हुए की गई है। 2017 में विपक्ष का यह आरोप था कि साहब सत्ता पक्ष ने तो हमसे संपर्क नहीं किया, और किया तो बहुत देर में किया। इसीलिए एक तरफ रामनाथ कोविंद और दूसरी तरफ मीरा कुमारी को विपक्ष ने उतारा था। उनका यह था कि अगर आप पहले से ही संपर्क किए होते तो हम लोग जो है रामनाथ कोविंद को ही अपना समर्थन देते। तो अब जो है पहले से ही, ताकि विपक्ष इस तरह का कोई आरोप न लगा पाए और एक आम सहमति बन सके। देखिए, इसका एक और मायने भी है, उस पर हम आएंगे। तो अब जो एक कमेटी बनी है, वो जो जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया, और खासकर राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह को ये माना जाता है कि सभी दलों में उनके अपने निजी संपर्क हैं। और पीछे भी 2017 में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में 3 सदस्य थे। अरुण जेटली, उनके भी सभी पार्टी में अपने अच्छे संबंध है। एम वेंकैया नायडू, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, वो थे उस कमेटी में, और राजनाथ सिंह। तो इन तीनों लोगों के अपने हर दल में संबंध है। तो अब राजनाथ सिंह को उतारा गया है, और राजनाथ सिंह की जिम्मेदारी है कि तमाम दलों से बातचीत करें ताकि एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन हासिल हो सके। अब इससे एक चीज समझ में आती है कि एनडीए किसको उम्मीदवार बनाने जा रहा है। वो जो चर्चा आप ये समझिए तकरीबन 6 महीने से चल रही है कि वो कोई महिला होंगी और जनजातीय समाज से आएंगी, तो ये ऐसा लग रहा है कि इस बात पर तकरीबन मोहर हमको लगता है मानकर चलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 2017 का अनुभव आप देखिए, 2017 में मीरा कुमारी को नहीं उतारा जाता, ऐसा विपक्ष का दावा है, यदि पहले से यह पता होता कि रामनाथ कोविंद उम्मीदवार है। तो क्या इस बार इस तरह की जो पहल है, वो पहल इस ओर इशारा नहीं करती है कि साहब कुछ जो है वो जो पहले से बात चली आ रही है उसी दिशा में भाजपा जा रही है? एक तो ये, दूसरा ये जो एक इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव से वो जो रिफ्ट है विपक्ष के भीतर, उसका भी भाजपा फायदा उठा सकती है। क्योंकि आप देखिए, ये जो 15 जून को बैठक बुलाई गई, उस बैठक में जिस तरह से तमाम बयान आए, जैसे आप देखिए शिवसेना का बयान आया, सीपीआईएम की तरफ से कहा गया, और जब ये बातें निकल कर आ रही कि नहीं साहब इस तरह की चर्चा मतलब वहां लोग नहीं आ पाएंगे। अब वहां लोग नहीं आ पाएंगे और आम आदमी पार्टी, तो इससे एक बात तो है कि विपक्ष के भीतर एक अपनी रसाकसी है। अब बड़ा सवाल यह है, जो कि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, कि मान लीजिए शरद पवार को ये लोग बनाते हैं अपना दावेदार, और उधर से भाजपा अगर उतारती है, जो हम किसी ओबीसी चेहरे को उतार रही है और वो महिला भी हो, या किसी जनजातीय समाज से किसी को उतार रही हो और वो महिला भी हो, तो ऐसी स्थिति में टीआरएस किसको समर्थन करेगा? आम आदमी पार्टी किसको समर्थन करेगी? क्योंकि ये वो दल है जिनका अपना स्टेक लगा हुआ है। जगन मोहन रेड्डी किसको समर्थन करेंगे? नवीन पटनायक किसका समर्थन करेंगे? ये और आप झारखंड जाइए, हेमंत सोरेन किसका समर्थन करेंगे? भले वो राजग के माफ करिए यूपीए के साझेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि ये जो भाजपा ने राजनाथ सिंह को उतारा है और जेपी नड्डा को उतारा है, पिछले अनुभव से सीख लेते हुए, इससे एक संकेत निकलता है कि जो तमाम चर्चाएं पीछे चल रही थी, भाजपा उसी दिशा में आगे जा रही है। और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर विपक्ष
ने जो एक खेमेबंदी करना शुरू की है, वो खेमेबंदी औंधे मुंह गिरेगी। और दावेदारी किसी की भी हो, अगर विपक्ष में दावेदारी किसी की भी हो, अगर भाजपा इन दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनती है तो विपक्ष में फूट तय मानिए। और एनडीए जो है वो अपने उम्मीदवार को विपक्ष के और नेताओं के सहयोग से निकाल सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।